जी इंतखाबात को उसमें ताखीर होगी। अब ये बात है कि जी वो बाल जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त कह रहे थे कि फरवरी में हो जाएंगे, कोई मार्च कह रहा था, अब आपने फरमाया कि अप्रैल में होगा। लेकिन तो अब कहते ना एक मरतबा जब एक गैर आईनी काम हो गया कि पंजाब के इलेक्शन, केपी के इलेक्शन जो है उन्होंने ओवर शूट कर दिया, 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो अगर वफाक के सजा पे भी अगर फैसला हो जाते तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जहनी तौर पे तैयार हैं इस काम के लिए। उनकी समझ में आ गया है कि जी हल्का बंदियां होंगी, नया उसकी वोटर्स लिस्ट को बनाया जाएगा, तो वो पूरा एक अमल है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एफिशिएंट इदारा होता तो ये काम जल्दी कर लेता। लेकिन आमिर साहब गैर आईनी काम तो हुआ माजी में, लेकिन अब ये एक और गैर आईनी काम अगर होगा, ये 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते टेक्निकल वजूहात की बिना पर, तो ये निगरान सेटअप क्या इतना अरसा कैसे चल सकता है? फिर जितना पंजाब का चल रहा है, जितना क्या अगर उससे पहले इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या होगा? एक और हाउस हमारा जो है वो नामुकम्मल होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल तो पैदा होंगे। आपको लग रहा है ये एक बहरानी कैफियत पैदा हो रही है कि अगर मार्च में सारे सेनेट के इलेक्शंस हैं वो कैसे होंगे जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे, तो फिर ये मुल्क किस तरह से चलता रहेगा? मुल्क देखे ना, मिसाल है ना, जैसे पंजाब चल रहा है, केपी चल रहा है, उसी तरह मुल्क भी चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो जहनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। आप रज़ा रब्बानी के एहतजाज में मत जाए, या खुर्शीद शाह जो कह रहे हैं, जो और लोग कह रहे हैं ना, उनकी जो पार्टी की मरकजी क़यादत है उसने सोच समझ के ये फैसला किया कि जनाब हम लोगों को नई जो है मरदमशुमारी के तहत जो इंतखाबात कराने हैं। अब ये फैसला जब भी हुआ था, जब भी तो मुराद अली शाह साहब ने जो है वोट दिया सिंध ने। अगर उनको इतराज होता पीपल्स पार्टी को या किसी और को इतराज होता। सर एक चीज इसमें है, सॉरी टू इंटरप्ट यू आमिर साहब, पीपल्स पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ठीक है अलकाबंदियां होंगी लेकिन इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, इसलिए हमने सीसीआई के इजलास में एग्री किया। ये बात जो है ना, ये वो खुद फरेबी या एक तरह का अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओके, ये मुमकिन नहीं था। जब आपने नई हल्का बंदियों की बात कर ली तो उसका मतलब है कि एक बड़ी एक्साइज के लिए आपने रास्ता खोल दिया। जो इनकी मरकजी क़यादत है, यानी कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इनके फैसला साज है, उन्हें पता था। मेरी उनसे जो है अपना कमर जमा कायरा साहब से बात खुद हुई थी। उन्होंने कहा था जी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1.5-2 महीने का डिले। ठीक है ना, ये उनके जहन में कौन कोर्ट है ये कहते हुए। ताज हैदर साहब उनके कह रहे थे कि नहीं 90 दिन में होने चाहिए। लेकिन जो असल में समझता हूँ जहाँ ताकत का मंबा है वहां पे उन्हें तो पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। और जब भी आप देखें कि बड़ा हर चीज जो है बड़ी सिस्टमेटिक और खुशरूबी से हो रही है। काकर साहब का तैनाती बिल्कुल एक, किसी ने उनका नाम नहीं, किसी को शुबा भी नहीं था कि वो बनेंगे, निगरान वजीर आजम बन गए वो, ठीक है ना। उस पर तमाम पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से रद्द-ए-अमल जो है हमने देखा। सिर्फ मेंगल साहब की पार्टी को इतराज है, थोड़े से लिबरल हमारे हल्कों को इतराज है, वरना उसके अलावा इतना ज्यादा नहीं है। तो आप ये देखें कि चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ जो फैसला हो रहा है, मैं ये एक अलग बहस है कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन देयर इज अ मेथड टू दिस, मतलब है जो कुछ हो रहा है इस चीज के अंदर ना। और मैं नहीं समझता, जैसे अब पता चला है कि जी पीटीआई ये कोशिश करेगी कि जी चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट पे, तो देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, किस तरह से करती है। सर सुप्रीम कोर्ट का तो एक फैसला पहले भी आ चुका है इलेक्शंस की डेट के हवाले से, उस पर कहाँ अमल दरामद हुआ? मैं यही कह रहा हूँ कि इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं, शिकूक शुबात में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हैं हमारे, लेकिन अभी जो चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन मैं अगर मंतकी बात करूं, जब आपने मरदमशुमारी नहीं कराई है तो हल्का बंदियां भी होंगी, नई वोटर्स लिस्ट भी बनेगी, तो इस तमाम चीजों में एक्साइज में कुछ वक्त लगता है। तो इलेक्शन कमीशन ने, आप देखिए ना, एकदम उसने ऐलान नहीं किया, अब उसका आज ही ऐलान सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन अभी ये देखना कि पीपल्स पार्टी का फॉर्मल कोई रद्द-ए-अमल आता नहीं आता। क्या वजह है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्यों खामोश है, बिलावल साहब क्यों खामोश है इस मसले के ऊपर? अगर हमें उनकी पॉलिसी का पता चलेगा वहां से, फिर मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, ये लोग जब अगर फर्ज करें ये लोग कहते हैं कि नहीं जी बड़ा गलत हो रहा है, तो समझेंगे फिर कोई मतलब है फिक्शन है। लेकिन अगर ये लोग खामोश हैं, उनकी पार्टी के सेकंड टीयर थर्ड टीयर एहतजाज कर रहा है, बात कर रहा है, वो आप समझें कि जमा तकद्दुम के तौर पे जबानी जमा खर्चे, उसको आप के साथ मत लें, ठीक है। मैं उस तक नहीं कहूँगा जब तक ये लोग, जिनकी पार्टी के असल जो फैसला साज हैं, वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। अब ये जो अच्छा आज ये खबर जो टाइमिंग्स इसकी अभी आपने बात की
कि ऐसे ही तो नहीं फौरन फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, कई इजलास हुए, फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, फिर ये आज जब ये 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया और सारा मामला हुआ, फिर उसके बाद ये खबर सामने आती है। अब सर आमिर साहब, ये आम हालात तो नहीं है ना मुल्क के, मुआशी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, अमन व अमान के भी मामलात हैं, आगे के मामलात चलाने हैं, तो आपको लगता है भी निगरान सेटअप एक लंबे अरसे के लिए इन सारी चीज़ों को देख सकता है? देखिए, पहला तो आप इसका रखे ना 5 से 6 माह तो है ये निगरान सेटअप जी। फिर वो हालात और वाकयात देखेंगे कि जी मैशत किस डगर पे जा रही है, हमारे पड़ोसी ममालिक से क्या सूरत हाल है, फॉरेन रिलेशन क्या मेंशन है, एक अंदरूनी जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उसका एक हमारे सामने एक कहते हैं ना फ्रीक खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा हमारे सामने सवालात हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों की राय है कि जो एक वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शन है, मुनसिफाना गैर जानिबदार इलेक्शन हो, वो जब भी हो 5 माह में हो, 6 माह में हो, 6.5 माह में हो, मैं नहीं समझता कि बहुत ही इंडेफिनिट, हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद के जी इंडेफिनिट आगे चला जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि वो आपको एक वो निकालना पड़ेगा, आईनी कानूनी जवाब निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं समझता कि आइन में इसकी बात की इजाजत है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, आपने उसके साथ वो कर लिया, ब्लीच हो गया, जैसे पंजाब में केपी में वो अभी भी यहाँ पर होगा, लेकिन एक उन्होंने तादील एक वजह बताई है सॉलिड के जी हमें मरदमशुमारी, वो भी आईनी तकाजा है ना कि मरदमशुमारी हो जाए तो नई हल्का बंदियां हो, तो आइन दोनों चीजें कह रहा है, आइन 90 दिन भी कह रहा है और आइन ये भी कह रहा है। तो इस चीज को देखते हुए जरा सा मेरे ख्याल में हमें अभी देखते हैं कि रद्द-ए-अमल क्या आता है दीगर पॉलिटिकल पार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, डिले होना था एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 14 दिसंबर तक का कहा है कि हो जाएंगी हल्काबंदियां, फिर 1 माह चाहिए होगा, फिर तैयारियों में 3 माह, तो ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। आप हमारे साथ ही रहिए आमिर ज़िया साहब। सिद्दीक, और क्या मामलात और क्या खबरें सामने आ रही हैं शहर इक़्तिदार से कि एक तरफ वफाकी काबीना हल्फ उठाती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी अब 90 रोज़ में तो इलेक्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें तो हल्काबंदियां करानी है और हल्काबंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल होंगी। जी सिद्दीक जी सॉरी सवाल कर सिद्दीक, मैं वही सवाल कर रही थी अभी जो आमिर साहब से मैंने किया कि टाइमिंग हम देखें कि एक तरफ